आज की क्लास में एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एमएससी फाइनल केमिस्ट्री का पेपर 501 के लिए आज का टॉपिक है यूनिट 4 के लिए फोटो रिडक्शन। फोटो रिडक्शन में जो कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड फोटो रिडक्शन होकर 1,2 डाइऑल बनाते हैं, 1,2 डाइऑल बनाते हैं। और किसके साथ? प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल। एल्कोहल में भी सेकेंडरी एल्कोहल या टोलुइन या क्यूमीन्स की उपस्थिति में संपन्न होती है। सबसे पहले हम देखें, यहाँ एग्जाम्पल लें और ये एग्जाम्पल लें यहाँ बेंजोफिनॉन। तो बेंजोफिनॉन की क्रिया यदि हम सेकेंडरी एल्कोहल के साथ HV की उपस्थिति में संपन्न करवाएं तो पीनेकोल बनता है और ये सेकेंडरी एल्कोहल किसमें परिवर्तित हो जाता है? एसीटोन में। मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में सर्वप्रथम बेंजोफिनॉल यूवी की उपस्थिति में, यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में सिंगलेट बेंजोफिनॉल में परिवर्तित होगा। फिर इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ट्रिपलेट बेंजोफिनॉल में परिवर्तित होगा। तो ये ट्रिपलेट बेंजोफिनॉल इस आइसोप्रोपेनॉल या सेकेंडरी एल्कोहल के साथ क्रिया करके X और Y यानी दो प्रकार के फ्री रेडिकल बनाएगा। यदि इस Y की क्रिया मैं बेंजोफिनॉन के साथ करूं, Y की क्रिया यदि बेंजोफिनॉन के साथ करूं तो ये X बनता है, फ्री रेडिकल ये बनेगा और एसीटोन बनेगा। और यदि दोनों ये XX प्लस पर क्रिया करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट पिनेकोल बनेगा। और इस सब विक्रिया के लिए जो क्वांटम यील्ड है उसकी वैल्यू 1 आएगी। क्वांटम यील्ड कितनी आएगी? 1 आएगी। और इसके एविडेंस है यहाँ कि ये ट्रिपलेट स्टेट में ही अभिक्रिया क्यों करता है। ट्रिपलेट स्टेट में करने के लिए यहां हम ये देखें तो ट्रिपलेट स्टेट में एविडेंस देखें यहाँ तो हमने पहला एविडेंस हमने ये देखा कि नेफ्थलीन की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाएं तो क्वांचिंग इफेक्ट प्रदर्शित होता है, अर्थात रिएक्शन रुक जाती है। और यदि वेरी लो कंसंट्रेशन में ऑफ एल्कोहल की उपस्थिति बहुत कम लें यहाँ तो यहाँ डज नॉट मच इफेक्ट दिस रिएक्शन। एल्कोहल कितना भी कम लें रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ हमने बेंजोफिनॉल लिया और ये बेंजिल एल्कोहल लिया, कौन सा लिया? बेंजिल एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल लिया, तो उसके बाद भी हमने देखा तो वही पिनेकोल बन रहा है। यहाँ हमने एसीटोन लिया और यहाँ हमने वही प्राइमरी, ये एसीटोन की जगह सेकेंडरी एल्कोहल लिया तो भी वही पिनेकोल बन रहा है। अर्थात इस यहाँ एल्कोहल हम कोई सा भी ले, प्राइमरी ले या सेकेंडरी ले, रिएक्शन पे ज्यादा प्रभावी नहीं हो रहा। सेकंड है, अगला टॉपिक है पेटिनो-बुची रिएक्शन। पेटिनो-बुची रिएक्शन क्या है? जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह का एडिशन है किस पे? एल्कीन पे। पेटिनो-बुची रिएक्शन में फिर देख लो, यहाँ ये एक एडिशन रिएक्शन है और कार्बोनिल समूह का एडिशन हो रहा है किस पे? एल्कीन पे। यहाँ हम देखें तो एडिशन ऑफ दिस ट्रिपलेट ऑफ कीटोन, जो एक कार्बोनिल ग्रुप है वो ट्रिपलेट स्थिति में ही एल्कीन पर एडिशन करता है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। सॉरी, यहाँ देखें हम तो ये जब एडिशन होगा ट्रिपलेट कीटोन का किस पे? एल्कीन पे, तो 1,4 बाई रेडिकल बनेंगे और ये 1,4 बाई रेडिकल आपस में क्रिया करके फिर ऑक्सीटेन बनाता है। ऑक्सीटेन का मतलब 4 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु हो। ये ऑक्सीटेन, ये रहा, ये ऑक्सीटेन, ये भी ऑक्सीटेन। यहाँ देखा हमने, फिर देखें बेंजोफिनॉन ले और बेंजोफिनॉन की क्रिया करवाएं HNO की उपस्थिति में एल्कीन से, तो हमें 90% तो ये ऑक्सीडेन बनेगा और 10% ये ऑक्सीडेन बनेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा सबसे पहले जो बेंजोफिनॉन है वो HNO की उपस्थिति में सिंगलेट में कन्वर्ट होगा, फिर ISC के द्वारा ट्रिपलेट में। और ये जब ट्रिपलेट बेंजोफिनॉन इस एल्कीन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ ये 1,4 डाई रेडिकल बनेंगे या बाई रेडिकल बनेंगे। ये भी यहाँ 1,4 ही बन रहा, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ देखो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, यहाँ ये फ्री रेडिकल टर्सरी है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ 1 2 और 3। इसका मतलब ये टर्सरी है।
यहाँ हम देखें तो ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो प्राइमरी है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, और हमें मालूम है टर्सरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है बाई रेडिकल, ये लेस स्टेबल है। और इस प्रकार वापस दोनों आपस में क्रिया करके स्पिन इन्वर्जन के द्वारा ये ऑक्सीडेन में परिवर्तित होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमने बेंजोफिनोन की क्रिया सिस और ट्रांस 2 ब्यूटीन से अलग अलग करवाई, किसकी उपस्थिति में, HNU की उपस्थिति में। तो दोनों ही के साथ, चाहे सिस के साथ करें चाहे ट्रांस के साथ करें, दो प्रकार के प्रोडक्ट ऑक्सीडेन प्राप्त हुई है। और ये तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है नॉट कंसर्टेड है और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है, अर्थात इसमें हम क्रिया चाहे सिस के साथ करवाएं चाहे ट्रांस के साथ करवाएं, प्रोडक्ट हमें दोनों ही प्राप्त होते हैं। हम देखें अगला एग्जांपल, तो अगले एग्जांपल में बेंजोफिनोन की क्रिया एल्काइन के साथ करवाते हैं, तो वो एल्काइन के साथ साइक्लाइजेशन होगा और वो ऑक्सीडेन वाला ये बनेगा कंपाउंड। लेकिन यहाँ रिंग स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये जो रिंग है वो ब्रेक हो जाती है और ये कंपाउंड बनता है। फोर्थ एग्जांपल ले हम यहाँ, तो फोर्थ एग्जांपल में कीटोन की क्रिया इस एल्किन के साथ करवाई, डाइसाइनोजन वाले के साथ, डाइसाइनाइड वाले के साथ, वही HNU की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीडेन प्राप्त हुआ। ये जो रिएक्शन है वो कंसर्टेड है और स्टीरियो स्पेसिफिक है। यदि हम यहाँ सिस लेते हैं तो सीसी प्रोडक्ट बनेगा, और यदि हम ट्रांस लेते हैं तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, अर्थात स्टीरियो स्पेसिफिक है। दूसरी अभिक्रिया देखें फिफ्थ, तो यहाँ हमने ये कंपाउंड लिया, देखो इसमें एक ही कंपाउंड में CO ग्रुप भी है और एल्किन भी है, तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर पेट्रिनो-ब्यूची रिएक्शन होगी, अर्थात ये बॉन्ड तो टूट के इधर इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य बनेगा, और ये बॉन्ड टूटकर इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ बनेगा, और यहाँ ये ऑक्सीडेन बनेगा 1 2 3 4, ये ऑक्सीडेन बनेगा। ये जो अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेट में पूछी जाती है आपको, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर पेट्रिनो-ब्यूची रिएक्शन। ड्रॉबैक ऑफ पेट्रिनो-ब्यूची रिएक्शन देखें, कुछ ड्रॉबैक्स है, वो एक रिएक्शन के द्वारा ही मैं दर्शा रहा हूं। यहाँ एक रिएक्टेंट है A और एक रिएक्टेंट है B, अर्थात रिएक्टेंट A एसीटोन के साथ HNU की उपस्थिति में क्रिया करके D प्रोडक्ट बनाता है। D प्रोडक्ट में देखो हमारे यहाँ ऑक्सीडेन नहीं बन रहा है, अगर यही A प्रोडक्ट C रिएक्टेंट, ये A रिएक्टेंट C के साथ क्रिया करेगा, अर्थात बेंजोफिनोन के साथ क्रिया करें वही HNU की उपस्थिति में, तो ये E प्रकार का ऑक्सीडेन बनाता है। यही इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है, अर्थात ये रिएक्टेंट एसीटोन के साथ तो ये अभिक्रिया नहीं दे रहा, ऑक्सीडेन नहीं बना रहा, लेकिन बेंजोफिनोन के साथ एसीटोन बना रहा है। कैसे देखते हैं, मैकेनिज्म फर्स्ट देखें जो हमारी पहले वाली है, तो इसमें सर्वप्रथम हमारा B, जो B है, B क्या है, हमारा एसीटोन है। एसीटोन को HNU की उपस्थिति में क्रिया करवाए तो एसीटोन पहले सिंगलेट एसीटोन में परिवर्तित होता है, फिर ट्रिपलेट एसीटोन में परिवर्तित होता है। ये ट्रिपलेट एसीटोन A के साथ, रिएक्टेंट हमारा जो A है उसके साथ क्रिया करके B वापस एसीटोन बना लेता है, और ये A वाला ट्रिपलेट बना लेता है। जो A रिएक्टेंट है वो ट्रिपलेट में A के साथ ही क्रिया करके D बना लेता है, अर्थात जो कि हमारा ऑक्सीडेन नहीं है। और दूसरा मैकेनिज्म देखें इसमें सेकंड हमारी, तो सेकंड मैकेनिज्म में बेंजोफिनोन पहले सिंगलेट में कन्वर्ट होता है और फिर ट्रिपलेट बेंजोफिनोन में कन्वर्ट होता है, और ट्रिपलेट बेंजोफिनोन में कन्वर्ट होने के बाद ये ऐसे क्रिया करता है और फिर E जो ऑक्सीडेन है वो प्रोडक्ट बना लेता है। अर्थात इस क्रिया विधि में हम देखें तो हमारा जो एसीटोन है वो पहले रिएक्टेंट A को ट्रिपलेट में बदल देता है, जबकि यहाँ बेंजोफिनोन जो ट्रिपलेट है वो A के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करता है, इसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ तो ऑक्सीडेन बन जाता है लेकिन यहाँ ऑक्सीडेन नहीं बनता। ये दोनों कंपाउंड लिया था हमने, ये एसीटोन लिया था, ये बेंजोफिनोन लिया था। इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी देखें, टेम्परेचर देखें किलो कैलोरी में, तो वो क्या है 78 किलो कैलोरी एसीटोन के लिए है और
बेंजोफिनोन के लिए 69 किलो कैलोरी है। इस प्रकार ये हमारा फोटो रिडक्शन और पैट्रिनो ब्यूची रिएक्शन आज कंप्लीट। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।